अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिनियामीन शौकत। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने का तनासुब सालाना तकरीबन 2% है, यानी बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही हैं। अब हमें पहले से ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक उगाने की ज़रूरत है और ये उसी वक्त ही मुमकिन होगा जब हम ज़मीनों में मतवाज़न खादों का इस्तेमाल करेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी अज्जाए कबीरा, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर शामिल हैं, कम या ज्यादा मिकदार में हर फसल को दरकार होते हैं। इनमें से किसी एक जुज़ की कमी भी न सिर्फ फी एकड़ पैदावार में कमी का बायस बनती है, बल्कि खुराक में से भी जरूरी अज्जा कम हो जाते हैं। अच्छी पैदावार के लिए अज्जाए कबीरा के साथ अज्जाए सगीरा का इस्तेमाल भी इंतहाई ज़रूरी होता है। अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में बोरान और जिंक की कमी है, जिसकी वजह से हमारी फी एकड़ पैदावार भी कम है। बोरान एक ऐसा जुज़ है जिसकी कमी से फी एकड़ पैदावार में नुमाया कमी वाक़ई होती है। आज का प्रोग्राम खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल के बारे में है। हम किसानों को ऐसी खादों के बारे में बताएंगे जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन के साथ बोरान भी शामिल है, और ये भी बताएंगे कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है, और आपकी मुलाकात करवाएंगे चंद किसानों से। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि बोरान की कमी इंसान में हड्डियों और दीगर बहुत से पेचीदा मसाइल को जन्म देती है। खुराक में बोरान की पूरी मिकदार ना होने की वजह से होती है, यानी खुराक में बोरान की कमी का बराह रास्त ताल्लुक जमीन से है। आदाद शुमार के मुताबिक हमारी 60% जमीनों में बोरान की कमी है, जिससे पैदावार भी कम आ रही है और खुराक में भी बोरान की कमी है। हमें अपनी जमीनों में बोरान की कमी को पूरा करना चाहिए ताकि सेहतमंद खुराक से सेहतमंद मुआशरे की तश्कील हो सके। एक तहकीक के मुताबिक डीएपी खाद के साथ बोरान खाद को इस्तेमाल करने से न सिर्फ पैदावार में इजाफा होता है, बल्कि खुराक की क्वालिटी और ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बेहतर होती है और यकीनी तौर पर पैदावार में इजाफा होता है। बोरान फसल की नशोनुमा, बढ़ोतरी और पैदावार में इजाफे के लिए दीगर अज्जाए सगीरा की तरह एक अहम जुज़ है। फूलों और सिट्टों की बार आवरी यानी पोलिनेशन में बोरान का मरकजी किरदार है। हमारे खेतों में 60% तक बोरान की कमी है, मगर हमारे अक्सर किसान इससे लाइल्म हैं। यही वजह है कि हमारी ज्यादातर फसलों की फी एकड़ पैदावार दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी फार्म एडवाइजरी सेंटर के हेड मोहम्मद ताहिर नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि बोरान हमारी फसल के लिए कितना अहम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले ये फरमाएं कि जो बोरान का किरदार है पौधे की ग्रोथ और फ्रूटिंग में, वो क्या है? बुनियादी तौर पे जी, कोई भी फसल है जब तक हम उसमें मुतनासिब खाद का इस्तेमाल नहीं करते, उससे हम भरपूर पैदावार हासिल नहीं कर सकते। बोरान भी अज्जाए सगीरा में से एक अहम जुज़ है, जो अगर हमारी ज़मीन में कम होगा तो ज़ाहिर है उससे फसल जो है भरपूर पैदावार नहीं देती। बोरान चूँकि पौधे के अंदर सेल डिवीजन या खुलियों की तकसीम के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इसके साथ साथ जो बोरान का किरदार है वो अमले ज़ेरगी या उसके अंदर जो पोलिनेशन का अमल होता है, उसके अंदर बोरान अपना किरदार अदा करता है। यानी इंतहाई अहम खाद है। फिर क्या वजह है कि हमारे फार्मर्स में इतना रुझान है नहीं बोरान इस्तेमाल करने का? अवेयरनेस नहीं है, या ये खाद महंगी है, या किसान इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते? वजह क्या है? अमूमी तौर पे ज़ाहिर है हमारे ज़िम्मेदार को चाहिए कि वो इस तरफ भी तवज्जो दे, क्योंकि आप देखें कि हमारे यहाँ अज्जाए कबीरा के साथ साथ अज्जाए सगीरा की कमी भी ज़मीनों के अंदर मौजूद है, और हमारे ज़मींदार का अमूमी रुझान जो है वो अज्जाए कबीरा की तरफ होता है, और उसमें भी बिलखसूस अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की तरफ चूँकि हमारा ध्यान ज़्यादा है। तो अज्जाए सगीरा की कमी को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें जिंक के साथ साथ बोरान का इस्तेमाल जो है वो भी अपनी ज़मीनों में लाजमी करना चाहिए। अब बोरान के इस्तेमाल का बेहतरीन वक्त क्या है? बुनियादी तौर पे अगर हम बोरान को बिजाई के वक्त ज़मीन के अंदर इस्तेमाल करें तो ये फसल के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होता है, क्योंकि इससे ये होता है कि शुरू से ही फसल जो है उसकी बढ़ोतरी में भी ये अपना किरदार अदा करेगा, और इसके साथ साथ चूँकि बोरान पौधे का हिस्सा बन जाएगी, और जिस वक्त अमले ज़ेरगी या पोलिनेशन का अमल स्टार्ट होगा उस वक्त चूँकि इसकी खुराक पौधे को दस्तयाब होगी और पौधा बेहतर तरीके से फ्रूटिंग कर सकेगा, अच्छी पैदावार देगा। सर, हमारे फार्मर अमूमी तौर पर इसको पोलिनेशन से थोड़ा पहले इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त इस्तेमाल की गई बोरान और बेसिल डोज के तौर पे इस्तेमाल की गई बोरान में क्या फ़र्क है?
असल में इसका इस्तेमाल दो तरीक़ों से ज़ाहिर होता है। इसमें एक तो बुनियादी तौर पे अगर हम ज़मीन के अंदर इसकी कमी को पूरा कर देंगे तो वो फसल जो है वो अपना किरदार उसमें ज़मीन से हासिल करके पूरा कर लेगी। दूसरी सूरत में इसका फोलियर एप्लीकेशन या स्प्रे के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। अब स्प्रे के इस्तेमाल में ये होता है कि एक तो आपको स्प्रे 2 से 3 दफ़ा करना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा कुछ फसलों में ये भी होता है कि अगर आप उस वक्त स्प्रे करें तो फसल बड़ी होती है और स्प्रे करने में मुश्किल भी पेश आती है। और दूसरी सूरत ये भी होती है कि पोलिनेशन के अमल के दौरान अगर पौधा हिलता है तो उसकी वजह से उसके पोलन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और पोलिनेशन का अमल उस सूरत में भी मुतासर हो सकता है। तो बेहतर तरीक़ाकार यही है कि हम इसको बज़रिए ज़मीन इस्तेमाल करें। सर, हमारी अक्सर फसलें 70 से 100 दिन के दरमियान में पोलिनेशन प्रोसेस तक आती हैं, तो हम अगर ज़मीन की तैयारी के वक्त बोरान इस्तेमाल करते हैं तो वो उतनी देर तक अवेलेबल होगा पौधे? जी बिल्कुल, वो पौधे के क्योंकि ज़ाहिर है जिस वक्त आपने स्टार्ट में ही जब जड़ बनना शुरू होती है तो उसके साथ ही जो खुराक का अमल है वो उसको दस्तयाब होना शुरू हो जाता है और वो पौधे का पार्ट बनना शुरू हो जाता है, और इस तरह जो पौधे के मुख्तलिफ मराहिल हैं उसके अंदर वो पौधे को दस्तयाब रहता है। जी मोहम्मद ताहिर नईम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, जब तक आप दीगर खादों के साथ बोरान को शामिल नहीं करेंगे आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। बोरान को जमीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि बोरान खाद यकसा तौर पर जमीन में तकसीम नहीं हो पाती थी। मगर किसान भाइयों, पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी फौजी फर्टिलाइजर ने आपका ये मसला आसान कर दिया। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा मसला आसान कैसे हो गया। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारी फसलों की जरूरत के लिहाज से नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल खुराकी जुज़ है। जमीन से फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए सोना DAP बेहतरीन खाद है, जिसमें 40% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। मार्केट में फास्फोरस के दीगर सोर्सेज भी मौजूद हैं, मगर सोना DAP में 40% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन होने की वजह से पाकिस्तान में ये फास्फोरस का सबसे सस्ता और मुअस्सर जरिया है। फास्फोरस पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है, तने को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है, फसल को तवानाई फराहम करता है, दानों और फल के वजन में इजाफा करके पैदावार में इजाफा करता है। इस वक्त हमारे साथ दानिश अली साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं क्या हमारे किसान फास्फोरसी खादों का दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। दानिश जी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि जो DAP खाद है इसकी पौधे की ग्रोथ में किरदार क्या है? सर, DAP फास्फोरस का ग़िज़ाई अंसर फराहम करती है जो कि पौधे की नशोनुमा के लिए इंतहाई अहम है। सबसे पहले ये पौधे की जड़ की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये तने की मजबूती फराहम करती है और सिटे के अंदर दानों की तादाद, वजन और उनकी जो साइज़ है उसको इफेक्ट करती है। DAP बहुत अहम खाद है। आपको लगता है कि हमारे किसान DAP की पूरी मिकदार डालते हैं फसलों में? सर, पाकिस्तान में खादों के मतवाजन इस्तेमाल का मुमीर रुझान देखने में नहीं आता, जबकि दीगर नाइट्रोजनी खादों की निस्बत फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल काफ़ी कम है, जिसकी वजह से काश्तकार हजरात अपनी फसल की भरपूर पैदावार हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर दीगर सिफारिशात के ऊपर अमल किया जाए तो वो अपनी फसल की ना सिर्फ क्वालिटी को बेहतर करके अपनी फसल की पैदावार बल्कि उसका जो मुआशी मुआवजा है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अमूमी तौर पे पाकिस्तान में ज़मीन की तैयारी के वक्त DAP खाद डाली जाती है, तो क्या बाकी पूरे लाइफ साइकिल में पौधे को फास्फोरस नहीं चाहिए होती? फास्फोरस पौधे को अपने पूरे लाइफ साइकिल में ही चाहिए होती है, आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन क्योंकि DAP बुनियादी तौर के ऊपर एक गैर हरकत पजीर खाद है, ज़मीन के अंदर फास्फोरस जो है वो एक गैर हरकत पजीर खाद है, इसलिए इसका सिफारिश करदा जो टाइम है वो यही है कि पौधा बिजाई के वक्त या ज़मीन की तैयारी के वक्त इसको इस्तेमाल किया जाए, ताकि जैसे ही उसकी जड़ें ग्रो करके नीचे ज़मीन की तह के पहुँचे वहाँ पर फास्फोरस की खाद DAP मौजूद हो और पौधा फास्फोरस को जज़ब करके अपने अंदर जिस्म का हिस्सा बना सके। और जब वो एक दफ़ा जज़ब कर लेता है तो साथ साथ वो अपने पूरे लाइफ साइकिल के अंदर तने में और सिट्टे में और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वो उसको फराहम करता रहता है। जो DAP खाद है वो ज़मीन में कितनी देर तक दस्तयाब रहती है? DAP खाद जैसा कि आपको पहले बताया कि गैर हरकत पजीर खाद है ज़मीन के अंदर, तो इसका असर ज़मीन के अंदर काफ़ी देर तक रहता है। तो अगर काश्तकार हज़रात इस बारे में फ़िक्रमंद हैं कि अगर हम शुरू में डाल देंगे या उसको बाद वाली स्टेजेस में वो मुयसर नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता। DAP खाद बाद वाली स्टेजेस तक भी ज़मीन के अंदर मुयसर रहती है। अच्छा, ये बताएं कि फास्फोरसी खादों का आम तौर पर इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? किस वक्त
पौधे को मैसर हो तो ज़्यादा फ़ायदा दे? जी, जैसा कि आपको बताया कि ज़मीन के अंदर ये उस तरह से क्योंकि हरकत नहीं कर सकती, लिहाजा बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको बिजाई के वक्त या ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करें, ताकि वो जितना हम कोशिश कर सकें उसको जड़ों के करीब पहुंचा सकें, ताकि जड़ें उसको आसानी से जज़ब कर सकें। क्योंकि फास्फोरस खाद ने खुद चल के जड़ों तक नहीं जाना होता, बरक्स के नाइट्रोजन के वो खुद चल कर भी जड़ों तक जा सकती है, लेकिन फास्फोरस खाद ज़मीन में हरकत नहीं करती। तो इसलिए ज़मीन की बिजाई फसल की बिजाई के वक्त या फिर ज़मीन की तैयारी के वक्त। जी दानिश अली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, यूरिया खाद के बाद दूसरी अहम तरीन खाद DAP है, इसलिए DAP का मतवाजन इस्तेमाल किए बगैर आप अच्छी फसल नहीं ले सकते। जमीन से बोरान की कमी पूरी करने और फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से बोरान DAP मुतारफ करवा दी गई है, जिससे जमीन में बोरान की कमी पूरी करने में मदद मिलेगी। ये प्रोडक्ट काफी तजर्बात और ट्रायल के बाद लॉन्च की गई है। आइए देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के दीगर क्या फायदे हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 60% रकबे बोरान की कमी का शिकार हैं, जिसकी वजह से पैदावार में कमी देखने में आ रही है। बोरान की अहमियत के पेश नज़र फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने बोरान DAP मुतारफ करवा दी है, जो इस्तेमाल में इंतहाई आसान है। बोरान DAP खाद में बोरान को बेहतरीन फार्मूलेशन के साथ मिक्स किया गया है, जो ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल की जा सकती है। इसको बाद अज़ काश्त बजरिया आब पाशी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त माहिर ज़राअत अब्दुल जब्बार हाशमी साहब मौजूद हैं, जो पानी और ज़मीन की जांच के माहिर हैं। उनसे पूछते हैं कि सादा DAP और बोरान DAP में क्या फ़र्क है और ये किस तरह काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले फरमाएं कि पाकिस्तान में आज तक सादा DAP खाद इस्तेमाल हो रही थी, जबकि अब बोरान DAP भी आ चुकी है, तो इन दोनों में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है? सादा DAP और बोरान कोटेड DAP में फ़र्क ये है कि सादा DAP के ऊपर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बोरान का कोटिंग की जाती है। और ये कोटिंग करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि ये बोरान अज्जाए सगीरा के तौर पे इस्तेमाल होता है और हमारे काश्तकार इसको मट्टी में या किसी दूसरी खाद के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं, और उनके लिए मुमकिन नहीं कि वो उसको यकसां तौर पे मिक्स कर लें और उसकी यकसां तौर पे खेत के अंदर जो तकसीम है वो मुमकिन हो सके। बोरान DAP के ऊपर जदीद टेक्नोलॉजी के मदद से जब हम इसकी कोटिंग कर देते हैं तो उसकी खेत में तकसीम, ना सिर्फ तकसीम का अमल जो आसान हो जाता है, सारे खेत में यकसां तौर पे वो तकसीम हो जाती है। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि इसकी कंट्रोल रिलीज की वजह से पौधे को दस्तयाबी आसानी से होती है और लीचिंग की वजह से इसकी नुकसानात में कमी होती है कि पौधे की जड़ों से ये नीचे नहीं जा सकती। अच्छा, ज़मीन की तैयारी के वक्त जब बोरान का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये फसल के लिए किस तरह मुफीद है? ज़मीन की तैयारी के वक्त जब हम DAP के साथ ही बोरान DAP को हम जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो पौधे की जब नशोनुमा शुरू होती है तो बोरान का सबसे पहला जो काम है पौधे के जिस्म के अंदर वो खुलियों की तकसीम में मदद देना है। और अगर वहाँ पे चूँकि खुलिये तकसीम दर तकसीम के अमल में बड़ी तेज़ी से तकसीम हो रहे होते हैं, अगर वहाँ पे बोरान की कमी होगी तो ये अमल मुतासर होगा। जी अब्दुल जब्बार हाशमी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, बोरान DAP यकीनी तौर पर आपकी सहूलत के लिए बनाई गई है और आप इसके इस्तेमाल से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस वक्त हम ग्रुप जनरल मैनेजर मार्केटिंग अतर जावेद साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये फरमाएं कि DAP तो मार्केट में मौजूद थी, फिर बोरान DAP की क्या ज़रूरत पेश आई? हमने पिछले 2 सालों में मुख्तलिफ ज़मीनों पे और मुख्तलिफ फसलों के ऊपर इसके ट्रायल्स किए और उससे हमें ये पता लगा कि तकरीबन पाकिस्तान की 60% जो ज़मीन है उसमें बोरान न्यूट्रिएंट की कमी है। हम तकरीबन पिछले 20 साल से एज ए सेपरेट प्रोडक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट बोरान जो है वो हम मार्केट कर रहे थे ऑलरेडी, लेकिन उसका ज़ाहिर है कि उस तरह से इस्तेमाल और ज़िम्मेदार के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल करने में इतनी आसानी नहीं थी और इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो लिहाजा हमने ये सोचा कि अगर हम DAP के अंदर इसको शामिल करेंगे तो उससे जो है वो उसके हर दाने में जो है बोरान उसको फसल को मिलेगी और ना सिर्फ उसको पैदावार बेहतर मिलेगी बल्कि उसके साथ साथ जो है वो
उसकी ग़िज़ाइयत में भी इजाफा होगा। सही फरमाएं कि पाकिस्तानी ज़राअत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? इसके डेफिनेटली जी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और जैसे कि मैंने बताया कि इसकी तकरीबन 10 से 23% तक जो है बोरॉन के इस्तेमाल से फसल में जो है वो ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि जो हमने बोरॉन DAP बनाई है इसमें 40% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन अपनी जगह पे मौजूद रहेगी, और इसके अलावा जो है वो 0.1% बोरॉन जो है वो एक इजाफी फार्मर को इसके इस्तेमाल से मिलेगी। तो यकीनन डेफिनेटली इस पे उसकी क्रॉप पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और जो वो प्रोड्यूस ले रहा होगा उस पर वो भी डेफिनेटली पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट आएगा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। सही हकीकत है कि हमारे किसान बैलेंस फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जो फी एकड़ पैदावार है वो दुनिया के मुकाबले में कम है। तो आपका इदारा क्या किरदार अदा कर रहा है किसानों को एजुकेट करने के लिए कि बैलेंस फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ही अच्छी पैदावार आएगी? अगर हम बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, अगर फास्फोरस और नाइट्रोजन और पोटाश सही मिकदार में फसलों को नहीं मिलेगी, तो आप ना सिर्फ अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं बल्कि आपकी जो ग्रोथ है, ह्यूमन हेल्थ है, उसके लिए बहुत नेगेटिव है, क्योंकि इंसान को ज़ाहिर है ग़िज़ाइयत जो है वो इन फसलों से, इस खुराक से हम हासिल करते हैं। यानी इंसानी खुराक और इंसानी सेहत का बराह रास्त ताल्लुक बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ से है। हाँ जी, बिल्कुल। और इस वक्त हम इस सिलसिले में जो है मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे पूरे पाकिस्तान में 5 फार्म एडवाइजरी सेंटर्स हमने बनाए हुए हैं, और ये सिर्फ अभी नहीं बल्कि जब से फौजी फर्टिलाइज़र वजूद में आया हमने उस वक्त से फार्मर्स के लिए जो है उसकी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। और ये 5 फार्म एडवाइजरी सेंटर्स जो हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ना सिर्फ मिट्टी और पानी का मुफ्त तजिया कर रहे हैं, बल्कि उसके अलावा ज़िम्मेदार के घर तक जाके उसको वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरीके हैं कि हम डेमोस्ट्रेशन प्लॉट्स लगा के, ज़राई नुमाइशी प्लॉट्स लगा के उससे हम फार्मर को एजुकेट करते हैं। उसके अलावा उनके साथ हम फार्मर मीटिंग्स करके और ग्रुप डिस्कशन करके ज़िम्मेदारों के साथ उनको बताते हैं कि जी किस तरह से आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं और किस तरह से आपको बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत है। जी अतर जावेद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यकीनन हमारे किसान बैलेंस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते, और ख़ास तौर पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिन्हें अज्जाए सगीरा कहा जाता है उसको तो बिल्कुल खातर में नहीं लाते। यही वजह है कि हमारी फी एकड़ पैदावार दुनिया के मुकाबले में कम है। बोरान DAP खाद पर काफ़ी अरसे से तहकीकी काम जारी था, और पाकिस्तान भर में सैकड़ों किसान ये खाद इस्तेमाल करके मुख्तलिफ फसलों से हैरान कुन नताइज हासिल कर चुके हैं। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात चंद किसानों से करवाएंगे, उन्होंने किस तरह बोरान DAP से फायदा हासिल किया। स्टे विद अस। वेलकम बैक। किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए मुतनासिब खादों की जरूरत होती है। मुतनासिब खादों को 2 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, अज्जाए कबीरा और अज्जाए सगीरा। अज्जाए कबीरा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर शामिल हैं, जबकि अज्जाए सगीरा में बोरान, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन और दीगर अज्जा शामिल हैं। अच्छी पैदावार के लिए ये तमाम खुराकी अज्जा पौधों को कम या ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। अक्सर औकात पत्तों की रंगत भी किसान को खाद की कमी के बारे में बता रही होती है, इसलिए अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है कि किसान को पत्तों की जुबान समझना आनी चाहिए। आइए देखते हैं कि किस खाद की कमी से फसल के पत्तों पर क्या रिएक्शन जाहिर होता है। अज्जाए कबीरा की बात करें तो नाइट्रोजन की कमी से पौधे की नशोनुमा रुक जाती है, पत्ते पीले रंग के हो जाते हैं और ज्यादा कमी की सूरत में मुरझा जाते हैं। फास्फोरस की कमी से पौधा छोटा और गहरा सब्ज हो जाता है, और इंतहाई कमी की सूरत में भूरा या काला हो जाता है, पत्ते के नीचे कांसी जैसा रंग आ जाता है। पोटाशियम की कमी से पत्तों की नोक पर छोटे धब्बे बन जाते हैं और उनका रंग जंग आलूद हो जाता है। अज्जाए सगीरा की बात करें तो बोरान की कमी से पौधे की ग्रोथ मुतासर होती है, पोलिनेशन ठीक नहीं हो पाती जिससे फल कम लगता है। जिंक की कमी से पत्ते पीले हल्के सब्ज और रगें गहरी सब्ज हो जाती हैं। मैग्नीशियम की कमी से पत्तों के किनारे हल्के पीले और मुरझा जाते हैं और इंतहाई कमी की सूरत में गिर जाते हैं। कैल्शियम की कमी से पौधा गहरा सब्ज हो जाता है, पत्ते नोक से हल्के खुश्क हो जाते हैं। आयरन की कमी से पत्ते पीले हो जाते हैं, बड़ी रगें सब्ज हो जाती हैं, और कॉपर की कमी से पत्ता हल्का गुलाबी हो जाता है और मुरझा जाता है।
हम इस वक्त ज़िला शेखुपुरा के एक नवाही इलाके में मौजूद हैं। ये राइस बेल्ट है और ज़मीनें बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं हैं। इसके बावजूद ये जो आपको फसल नज़र आ रही है गंदम की, ये 50 से 60 मन फी एकड़ इसकी पैदावार है। और इसके जो ऑनर हैं, जो इसको मैनेज कर रहे हैं, मोहम्मद जुल्फ़कार साहब, उनसे पूछते हैं कि राइस बेल्ट में इतनी अच्छी पैदावार कैसे आई। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़कार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी? बिल्कुल सबसे पहले ठीक ये ठाक बताएं, हैं। माशाल्लाह आपको मुबारक हो, बहुत अच्छी गंदम है। तो ये कैसे आपने इतने अच्छे नताइज लिए? हम पहले भी फसलों में मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसमें बुरान सेपरेट था और डीएपी सेपरेट थी। तो पहले जो हमारी फसल की एवरेज वो होती थी 35 से 45 मन के राउंड अबाउट होती थी, तो अब आपके सामने है ये 50 से अबव हो जाएगी। अच्छा, आपने सिर्फ डीएपी की जगह बुरान डीएपी इस्तेमाल की, तो इतना बड़ा फ़र्क था? हमने डीएपी और बुरहान को सेपरेट करके वो जो नई उन्होंने दी है, लॉन्च की है एफएफसी वालों ने, बुरहान डीएपी वो यूज़ किया है, उससे रिजल्ट दोनों में फ़र्क क्या है? उसको अपना यूज़ करने में कभी कोताही हो सकती थी, कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन इसमें कोई 1% भी नहीं। यानी वो मिक्स करना प्रॉब्लम मिक्स था? करना या उसको डिलीवर करना अपना प्लांट में, वो प्रॉब्लम थी। अच्छा, आप इससे मुतमिन हैं? और अगर मुतमिन हैं तो दीगर जो आपके साथी फार्मर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पर? मैं उनको कहूँगा ये अच्छी चीज़ है, अपने फसल को बढ़ोतरी के लिए इसको इस्तेमाल करें। आप इस साल कितनी गंदम की फी एकड़ पैदावार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जहां ये आपने बुरान डीएपी 50 से 55 तक, यानी 50 से 55 मन फी एकड़? अच्छा, ये और बताएं आपके जो तकरीबन 10 मन पुरानी एवरेज से 10-15 मन अबव है। अच्छा, पिछले साल आपकी कितनी पैदावार थी? वो तकरीबन 45, इस दफ़ा आप 55 से 60 के दरमियान नहीं expect कर- 55 तक। अच्छा, 55 तक, 50 से 55 तक। ये बताएं कि जो बाकी आपके नेबरिंग फार्मर्स हैं, हमसाया जो आपके किसान हैं जिन्होंने गंदम लगाई है, उनकी 30, 35, 40 तक रहती है। तो पहले भी हमारे साथ भी थे, 45 भी आई है कहीं, लेकिन बस इतनी है, यानी आप खादों का मतवाजन इस्तेमाल करके दीगर किसानों की निस्बत ज़्यादा पैदावार। बेहतर कर सकते। जी जुल्फ़कार, बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, ये एक फार्मर थे जिन्होंने बुरान डीएपी इस्तेमाल की और एक वाज़े फ़र्क आपको नज़र आ रहा है फसल में। यकीनन आप भी बुरान डीएपी इस्तेमाल करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इस वक्त हम एक स्ट्रॉबेरी के खेत में मौजूद हैं और बड़ी बेहतरीन फसल यहाँ आपको नज़र आ रही है। बेहतरीन मीठी स्ट्रॉबेरी है और इस वक्त हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इतनी अच्छी सेहतमंद फसल का राज क्या है। पहले हमारी फसल जो है इतनी अच्छी नहीं होती थी। हमने ज़मीन का तजिया करवाया, उसमें हमें पता चला कि बाकी खादों के साथ साथ हमें बुरान की भी ज़रूरत है। अब एफएफसी वालों ने ये एक जो डीएपी है इसके साथ ही बुरान की कोटिंग कर दी है। जब हम डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो बुरान जो है वो सारी ज़मीन में यकसा बराबर जो है ना वो इस्तेमाल हो जाती है। इससे हमारी पैदावार में भी और क्वालिटी में भी बेहतर इजाफा हुआ है। अच्छा, पिछले साल भी आपने स्ट्रॉबेरी लगाई हुई थी, इस साल भी, तो क्या फ़र्क है पिछले साल में? पिछले साल और इस साल में माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। जब हमारे बुरान जो है ना हमारे सारे पौधों में यकसा तकसीम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा रिजल्ट इसका मिला है। अच्छा, यानी आप सेटिस्फाई हैं इसके बुरान? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाई हैं। कितने % आपकी फसल जो है वो ज़्यादा हुई है पिछले साल की निस्बत? मिनिमम हमारी 30-35% जो है ना एक्स्ट्रा फसल हुई है। अच्छा, अखराजात बढ़े हैं या उतने ही हैं? नहीं, अखराजात कम हुए हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि बुरान डीएपी इस्तेमाल करने से फ्रूट की क्वालिटी में कितना फ़र्क पड़ा है? फ्रूट की क्वालिटी में अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है। हमारी इसमें क्वालिटी बेहतर हुई है, पौधे की और फ्रूट की रंगत में इजाफा हुआ है और इसमें हमारी साथ साथ प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ है। इससे हमने अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। जी बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे स्ट्रॉबेरी के फार्मर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे बुरान डीएपी के बारे में। तो किसान भाइयों, फसल कोई भी हो, ख्वाह गंदम है, चावल है, स्ट्रॉबेरी है या किसी भी किस्म की फसल, बुरान डीएपी आपका बेहतरीन इंतखाब है। इससे ना सिर्फ आपकी पैदावार में इजाफा होगा बल्कि फल की रंगत और साइज़ भी बढ़ेगा।
हमारे साथ इस वक्त एक और फार्मर मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं जो सब्जियात की काश्त करते हैं। उनसे पूछते हैं कि सब्जियों के ऊपर बोरान डीएपी किस तरह मस्बत असरात मुरतब करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान साहब, आपने कौन कौन सी सब्जी काश्त की हुई है? जी, हमने तो सब्ज़ मिर्च, शिमला मिर्च, फ्रेश बीन, गोभी, फूल गोभी, स्ट्रॉबेरी, बैंगन, टमाटर। तकरीबन इस सीजन की सारी सब्जियां ही आपने लगाई जी हैं। ये बिल्कुल, बताएं- मोस्टली सब लगाई हैं। ये बताएं कि आप बोरान डीएपी आपने इस्तेमाल की है, उसका इन सब्जियों के ऊपर क्या असर निकला? पिछले साल भी मैंने यही सब्जियां काश्त की थी, तो उस वक्त की निस्बत और अब जो की हैं इनमें बोरान डीएपी का इस्तेमाल किया है, तो पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो हमारी फसल है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर है, ज़्यादा। और मैं तो इसको मोस्टली जो है वो अच्छा ही समझता हूँ भी दूसरी की निस्बत खादों की बोरान डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, कितना फर्क पड़ा है? साइज सब्जियों का मोटा इसकी हुआ है या पैदा- पैदावार इजाफा? इसकी पैदावार में भी इजाफा हुआ है और इसके साइज में भी इजाफा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, सादा डीएपी से बोरान डीएपी बेहतर है? बोरान डीएपी जो है दूसरी डीएपी की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। इससे इसके इस्तेमाल से हमारी फसलों में एक तो बोरान की कमी भी दूर हो गई और दूसरा हमारे पौधों की रंगत भी अच्छी है, फल के साइज में भी इजाफा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर है, जो मार्केट में भी गाहक जो है वो इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, बताएं कि इस्तेमाल करने में आसान है और प्राइस में कितना कुछ डिफरेंस है? कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं महसूस होता? जो अगर फसल की निस्बत देखा जाए तो प्राइस जो है वो महसूस नहीं होती, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी है उसकी निस्बत जो है वो प्राइस जो है वो महसूस नहीं होगी, क्योंकि कास्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। पैदावार जो ज़्यादा होगी तो फिर जो रेट है वो महसूस नहीं होगा। जी रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि गंदम और फिर स्ट्रॉबेरी और अब सब्जियात के जो काश्तकार हैं वो भी किस तरह बोरान डीएपी से मुस्तफीद होंगे। 1978 में कायम होने वाले इदारे फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की खादें आज किसानों की अवलीन तरजीह बन चुकी हैं। वसी रेंज की वजह से ये इदारा आज सबसे ज्यादा खाद बनाने वाला इदारा बन चुका है और इसकी खादें किसानों में सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। हमारे साथ इस वक्त हेड ऑफ सेल्स एफएफसी मियां ज़काउद्दीन साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसानों की तालीम और तरबियत के लिए ये इदारा क्या किरदार अदा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये फरमाएं कि हमारे किसान जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं, जदीद ज़राअत से अभी पीछे हैं, क्या वजह है? लैक ऑफ अवेयरनेस है या सीखना नहीं चाहते? नहीं, पोटेंशियल तो हमारे ज़राअत में बहुत ज़्यादा है, सीखना भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि नई जदीद टेक्नोलॉजी जो है उस तक उनकी रसाई नहीं है। बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ के बारे में उनको इतना कुछ पता नहीं है। बहुत कम किसान हैं जो पोटाशियम खादों के बारे में जानते हैं और उसके बाद जो फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो तो किसान अभी बिल्कुल भी पाकिस्तान में नहीं करे। तो आपको लगता है कि इस तरह अगर चलता रहा तो हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं? यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है जबकि उस तनासब से डीएपी का इस्तेमाल नहीं होता और पोटाश तो बिल्कुल ही ना इस्तेमाल करने की हद तक आप देख लें। इसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो नॉलेज है वो अभी तक ज़्यादातर किसानों को नहीं है, जबकि पाकिस्तान की ज़मीनों में ये 3 मेजर न्यूट्रिएंट के साथ अब 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है, जो जिंक और बोरॉन है, उसकी भी कमी काफ़ी हद तक तकरीबन 60-70% ज़मीनों में वाक़ हो चुकी है। सर, ये फरमाएं कि आप फार्मर्स डे भी करते हैं, लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाने के लिए मुख्तलिफ फार्मर्स डे करते हैं और ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं? यकीनन हमारे मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा, सबसे पहले तो सॉइल टेस्टिंग वो फैसिलिटी है, सहूलत है। इसके साथ साथ हम किसान के करीब ही डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट्स लगाते हैं ताकि उधर ही की आबो हवा के मुताबिक, उन्हीं हालात के मुताबिक जो उस जगह पे होती हैं, और उधर हम अपने तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ उस पर यूज़ करते हैं, बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और फिर उनको दिखाते हैं। आखिर में एक फील्ड है, उस पर हम करके अपने काश्तकार भाइयों को बताते हैं कि अगर आप ये तमाम जदीद अवामिल को अपने ज़मीनों पे इस्तेमाल करेंगे तो आप इतना फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी सर्विस से मुस्तफीद होने के लिए क्या तरीकाकार है? हमारी हेल्पलाइन है, वो उसके जो 24 घंटे चल रही होती है, उस पर वो जस्ट अपनी
मोबाइल से या फ़ोन से वो कॉल करके और कोई भी मशवरा, हमारे माहिरीन बैठे होते हैं, वो उनकी ज़राअत के बारे में उनको मशवरा दे सकते हैं। वो अपने खेतों में बैठ के, मोबाइल आजकल हर बंदे के पास होता है। इसके अलावा हमने एक ऐप भी डेवलप की हुई है जो किसान अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके उस पर उसको जदीद काश्तकारी के बारे में तमाम मशवरे भी दिए जाते हैं, उनको मुख्तलिफ वीडियोस दिखाई जाती हैं और उनके ज़मीनों के तजिए भी उसी में, उस इलाके की जो ज़मीनों की कैफियत है उसके बारे में भी हम उसको रहनुमाई देते रहते हैं। जी ज़का साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, जब तक आप अपनी ज़मीन का एनालिसिस नहीं करवाएंगे, आपको पता नहीं चल सकता कि आपकी ज़मीन में किस खाद की कमी है। तो यकीनन जब तक आप रिक्वायर्ड खादें नहीं डालेंगे ज़मीन में, तब तक हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। दीगर अज्जाए सगीरा की निस्बत बोरान सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल खाद है। इसकी कमी से पौधे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पत्ते नीचे को मुड़ जाते हैं, फल और फूल कम लगते हैं और पौधे की ग्रोथ भी कम होती है। पौधे की इन तमाम मजूरियों से बचने का एक ही हल है कि बेसल डोज यानी ज़मीन की तैयारी के वक्त बोरान खाद का इस्तेमाल किया जाए। खाद बनाना एक मुश्किल काम है और वैल्यू एडेड खाद उससे भी ज़्यादा मुश्किल। बोरान डीएपी खाद बनाने के लिए कंपनी को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ा, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ एफएफसी के सीनियर मैनेजर प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स मोहम्मद अली जंजुआ साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। एफएफसी एक केयरिंग कंपनी है और हमारा मोटो ही ये है कि हम अपने काश्तकारों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए हमने अपनी मुख्तलिफ़ खादों के ऊपर काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मिल के, इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ मिल के मुख्तलिफ़ खादों के ऊपर तजर्बात कर रहे थे और उन तजर्बात के नतीजे में 2 साल की एफ़र्ट के बाद हमें कुछ रिज़ल्ट्स देखने पे पता चला कि अगर बोरॉन, जिसको पहले अलग से इस्तेमाल किया जाता था, डीएपी को अलग से इस्तेमाल किया जाता था, अगर इनको एक केमिकल रिएक्शन के साथ इकट्ठा कर लिया जाए तो ये काश्तकार के लिए सूदमंद साबित हो सकता है। उसका जो वक्त है, जो पहले बोरॉन फैलाता है, फिर डीएपी फैलाता है, फिर कई दफ़ा हाथ चेंज हो जाने से पता नहीं चलता कि सारी सही जगह पे गई या नहीं गई। तजर्बात करने के बाद जब सक्सेस मिली, हमने अपने इंजीनियर्स को, जो केमिकल इंजीनियर्स थे एफएफबीएल प्लांट पे, उनको दरख्वास्त की कि इसके ऊपर ऐसा काम करें जिससे ये बेहतर खाद बन जाए। जब बोरॉन मिक्स किया तो उसका रंग तब्दील हो गया। तो वो जब रंग तब्दील हुआ तो हमने फिर अपने केमिकल इंजीनियर्स को बताया कि नहीं, मेरा काश्तकार जो है वो कंफर्टेबल है इस कलर के साथ, इस कलर से नहीं हमने हटना। तो उसके करीब तरीन हमने उस कलर को लेके आए। तो उसकी केमिकल हैयत से लेके उसकी जो ज़ाहिरी हैयत है उस तक के ऊपर हमारी टीम्स 2 साल तक काम करती रहीं, जिसके बाद ये एक प्रोडक्ट बन के सामने आप तक पहुंचा। अच्छा, ये बड़ी मेहनत का काम है और ज़ाहिर है इसमें वैल्यू एडिशन हुई, आप लोगों ने अपनी मशीन्स भी चेंज की, तो प्राइस में इसमें कितना को फ़र्क आया? पहले भी काश्तकार जो इस्तेमाल कर रहा था वो अलग से पहले ख़रीदता था, फिर उसको इस्तेमाल करता था, तो ये तकरीबन मोर और लेस उसी कीमत के अंदर उसकी एफ़र्ट सेव हमने कर दी है। वैल्यू ऐड उसकी इसी तरीके से होती है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। जो आपने ट्रायल्स किए मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ फसलों के ऊपर, तो किसानों का क्या फ़ीडबैक है इसके ऊपर? जी, पहले तो ये है कि किसानों के पास डायरेक्ट जाने से पहले हमारी जो एग्री टीम्स हैं उन्होंने इसके डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर ट्रायल्स किए हैं और वो उन ट्रायल्स के ऊपर पहले तो हमने अपनी तसल्ली की कि हमने जो चीज़ डिज़ाइन की है क्या ये कामयाब भी है या नहीं। वो माशाल्लाह उसने बड़े हेल्दी रिज़ल्ट्स दिए। फिर उसके बाद जब हमने इसको पिछले फसल के ऊपर हमने लॉन्चिंग से पहले कुछ प्रोडक्शन करने के बाद अपने जो सिलेक्टेड फार्मर्स थे जिनके साथ हमारा मुस्तकिल रब्ता होता है, उनको ये खाद हमने इससे पहले भी दी और वो माशाल्लाह बड़ा इंकरेजिंग रिज़ल्ट सब काश्तकारों की तरफ से आया। जी जंजुआ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, वैल्यू एडेड खाद है और यकीनन आपकी फसलें इससे बेहतर पैदावार दे सकती हैं।
60% से ज्यादा रकबे पर बोरान की कमी पाई जाती है और हमारी पैदावार में कमी की एक बड़ी वजह भी जमीन में बोरान की कमी ही है। बोरान डीएपी के इस्तेमाल से इस कमी को बआसानी पूरा किया जा सकता है। ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने आपको बैलेंस फर्टिलाइजर के बारे में बताया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।